अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का ये वाक़या बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को ग्रोथ करवाने में मेरी मदद करें। तो बराए मेहरबानी आपका एक क्लिक इस चैनल की जान है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। मेरा नाम फैसल है। मेरा तल्लुक़ मरीदके से है। बहुत खुशी से हम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी हालात हम कभी देखेंगे। जिस दिन से भाई की शादी हुई, इसके बाद तो हमारे घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू होती गई। कब और कैसे भाभी जिन्नात के वश में आई, ये आपको आगे जाके सुनने को मिलेगा। शादी के ठीक एक हफ्ते बाद जब हम रात को सोने के लिए अपने कमरे में गए, मेरा जो कमरा था वो दरवाजे के साथ, तो भाई का कमरा ऊपर पोर्शन पे था। रात 1 बजे का टाइम होगा। मैं मोबाइल के साथ गेम खेलने में मसरूफ़ था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बाहर का मेन गेट खटखटाया हो। मैंने आवाज़ ज़रूर सुनी थी, लेकिन मैंने सोचा इस वक्त कौन हो सकता है। मैं फिर से गेम खेलने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे एक परछाई दिखाई दी। मेरे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के पास से कोई गुजर कर आगे की तरफ बढ़ा हो। मैंने कमरे में बैठे बैठे ऊंची आवाज़ से बोला कि कौन है बाहर, लेकिन मुझे किसी की कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे छत की सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठा और हल्के हल्के कदमों से बाहर निकला, तो मुझे कुछ नज़र न आया। यहाँ तक कि मैंने छत पे जाकर भी देखा, लेकिन मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र न आया। हर तरफ खामोशी और अंधेरा। मैं वैसे ही अपने कमरे में आया और आके सो गया। सुबह 12 बजे उठा, नाश्ता वगैरह किया, तो घर में अम्मी और मैं और छोटी बहन थी। भाई और अब्बू अपनी जॉब पे चले गए थे। दोपहर के टाइम जब मुझे अम्मी ने कहा कि जाओ ऊपर से अपनी भाभी को बुला के लाओ, रात का वाक़या तो ख्वाब समझ के मैं भूल चुका था, लेकिन इस लम्हे जो हुआ इसने मेरे अंदर एक खौफ बर्पा कर दिया था। जैसे ही मैं भाभी के कमरे के पास पहुंचा, तो दरवाज़ा मैंने बंद पाया, लेकिन मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे भाभी किसी से बात कर रही हो। मैंने कान लगाकर सुनना चाहा, तो एक बहुत भारी आवाज़ थी और साथ हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैंने हल्का सा दरवाज़े की साइड से देखने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ नज़र न आया। मैंने हल्के से खांसी की और भाभी को बाहर खड़े होकर ही आवाज़ें देने लगा। थोड़ी देर बाद जब भाभी बाहर आई, तो अम्मी का पैगाम देकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया और साथ मेरे जहन में ये बात घूम रही थी कि भाभी किस से बातें कर रही थी। जब भाभी ने दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो क्या भाभी खुद से बातें कर रही थी? नहीं, अगर भाभी खुद से बातें करती तो फिर वो इतनी भारी आवाज़ किसकी थी, जो मर्दाना आवाज़ से भी बहुत भारी आवाज़ थी। सोचते सोचते मैं सो गया। शाम 6 बजे मेरी आँख खुली। फिर से मेरे दिमाग में एक एक करके सब कुछ घूमने लगा। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कुछ देर गुजरी। मैं अपने शहर में बैठा खुद से बातें कर रहा था। इतने में छोटी बहन ने मुझे हिलाया, तो मुझे कहने लगी कि फैसल भाई,
आजकल हमारे घर में अजीबोगरीब एक्टिविटी हो रही है। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। मैं इसकी बात बड़े गौर से सुनता रहा। फिर मैंने पूछा, क्या बात है गुड़िया? तो आगे से जवाब आया कि रात को मैं किचन में पानी पीने गई तो पानी गिलास में डाला ही था तो नल खुद ब खुद खुल गया। मैंने नल बंद किया तो फिर गिलास को पकड़ा पानी पीने के लिए तो नल फिर से खुद ब खुद खुल गया। ऐसा 3 बार हुआ। जब भी मैं नल बंद करती तो खुद ब खुद नल खुल जाता। मैं बगैर पानी पिए कमरे में आके लेट गई। अब सुबह जब भाई जॉब पर गए तो मैं छत पे गई भाभी के कमरे में, तो भाभी कमरे में अकेली हंस रही थी और किसी से बात करने की आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन आवाज़ सिर्फ भाभी की आ रही थी, किसी और की नहीं। मैंने अपनी छोटी बहन की बात पूरी तसल्ली से सुनी। अब मुझे यकीन हो गया था कि 2 दिन से जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ हो रही हैं वो सिर्फ मुझे ही नहीं सबको महसूस हो रही थी। मैं उठ के अम्मी के पास गया तो बातों बातों में मैंने अम्मी से कहा, अम्मी क्या 2 दिन से कुछ महसूस हो रहा है? इस घर में हो क्या रहा है? अम्मी ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा तो नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, सब कुछ ठीक है। अम्मी ने कहा, क्या बात है, कोई परेशानी है? मैंने कहा, नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। आज रात जब हम खाना खाने बैठे तो भाभी अभी तक नीचे नहीं आई थी। मैं और गुड़िया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भाई ने छोटी बहन से कहा, जाओ अपनी भाभी को बुला के लाओ। छोटी बहन डरते डरते छत पे जाने लगी। मैं गुड़िया की फीलिंग महसूस कर रहा था क्योंकि इस घर में जो कुछ हो रहा था मैंने और छोटी ने महसूस किया था। एकदम से गुड़िया चीखती हुई नीचे आके अब्बू के पीछे छुप गई और कहने लगी, भाभी भाभी। इतने में सब दौड़ कर छत पे गए तो सबके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो जैसे। भाभी दरवाजे पे खड़ी लाल सुर्ख आंखें और खौफनाक भरी भरी आंखों से सबको घूर रही थी और एक आवाज़ जो भाभी के अंदर से आ रही थी वो किसी जानवर के हिंगड़ाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भूखा जानवर हिंगड़ा रहा हो। हमने जैसे ये देखा तो एक अजीबोगरीब खौफ इस घर से नमूदार हो रहा था। फिर भाभी ने एक मर्दाना आवाज़ में लर्जते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से। और ये कहकर भाभी कमरे की तरफ रुख किया और ऊंची ऊंची हंसती बेड पे जा बैठी। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाभी के कमरे में कोई जाए। देखते ही देखते भाभी के हाथ पांव उल्टे होने लगे और एक अजीब तरीके से ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गई। जब हम भाभी को उठाने कमरे में जाने लगे तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब हम बहुत परेशान थे। भाभी की ये पोजीशन देखकर किसी की अक्ल काम नहीं कर रही थी। इतने में साथ वाले हमसायों ने जब इस तरह की चीखों की आवाज़ सुनी तो वो भी हमारे घर की तरफ दौड़े। ये रात 10 बजे का टाइम था। सब परेशान थे। हमारे घर से कोई 5 से 6 घर छोड़कर एक मौलवी साहब रहते थे। जब इन तक ये खबर पहुंची तो वो भी हमारे घर आए और अब्बू से कहने लगे, क्या बात है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। मौलवी साहब ने सफ़ेद इमामा पहन रखा था और सफ़ेद दाढ़ी और बहुत नूर था चेहरे पे। अब्बू ने जब मौलवी साहब को सब कुछ बताया तो अब्बू मौलवी साहब को लेकर भाभी के कमरे की तरफ जाने लगे। मैं भी इनके पीछे पीछे जाने लगा। जब हम ऊपर पहुंचे तो भाभी की चीखों की आवाज़ें आने लगी। मौलवी साहब ने हमको वहीं रुकने को कहा और ख़ुद कमरे की तरफ जाने लगे। मौलवी साहब ने जाते ही भाभी के ऊपर फूंक मारी तो भाभी तो ऐसे तड़पने लगी जैसे किसी ने भाभी का गला दबाया हो और ख़ुद को किसी शय से बचा रही हो। और देखते ही देखते दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया।
हम ये देखकर बहुत डर गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला तो भाभी के हाथ पांव उल्टे और बेहोश पड़ी थी। मौलवी साहब ने हमें अंदर आने का इशारा किया और कहा, इसे जल्दी किसी शय से बांध दो। अगर इसे होश आ गया तो इस लड़की को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगी ये मखलूक। मैंने और अब्बू ने जल्दी से रस्सी से भाभी को बांध दिया। मौलवी साहब ने हमें जल्दी से एक आमिर साहब के पास भेजा और इनको लाने के लिए कहा। जितनी जल्दी हो सके इस आमिर को ले आओ। मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया। अब इसके आगे आमिर ही इस जिनात से निजात दिला सकता है। अब्बू जल्दी से आमिर साहब को लेकर आए। आमिर ने आते ही अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। हमें सिर्फ भाभी की चीखों की आवाज़ ही आ रही थी। कुछ देर बाद जब आमिर और मौलवी साहब नीचे आए तो कहने लगे, इस लड़की पे 3 जिन्नात आशिक थे। अब तो वो खैर चले गए हैं, लेकिन कभी भी ये दोबारा आ सकते हैं। इसका हल यही है कि हर वक्त सूरत यासीन की तिलावत इस घर में करते रहें और इसका पानी इस बच्ची को पिलाते रहें। आमिर साहब ने कहा कि ये जिन्नात इस पे तब हावी हुए थे जब ये मकलावे पे अपनी खाला के घर दावत पे गई थी, तो इनके घर ये मखलूक रहते थे। वहाँ से इनके पीछे इस घर में आई हैं। आज 6 साल गुजर चुके हैं, दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भाभी बिल्कुल ठीक हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि खौफनाक स्टोरी सुनने के शौकीन हजरात तक मेरी भी ये स्टोरी पहुंच सके। दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।